नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज कोई बहुत बड़ी पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है, बात अमित शाह की, बात बाबा साहब अंबेडकर की, बात कि कौन अंबेडकर साहब की इज्जत करता है और कौन नहीं करता। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने, जो कल 60 मिनट से ज्यादा की स्पीच दी है संसद में, कैन आई हैव दोस विजुअल्स ऑन एयर, कल 60 मिनट से ज्यादा जो राज्यसभा में बोले, उसमें 20 सेकंड की एक क्लिप निकाल के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के, और गृह मंत्री का दावा है कि उसको एडिट ऑल्टर करके विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर की बेइज्जती की है, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोला है। और यह बात अब वो सिर्फ गृह मंत्री तक सीमित नहीं रख रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है। जब सुबह सुबह 10-11 बजे के आसपास ये हुआ तो लगा मुद्दा उठेगा, संसद में उठेगा, हा हुल्ला होगा, 1-2 बार अड़चन होगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा ना। टीएमसी ने संसद के अंदर प्रिविलेज मोशन लाए, किसके खिलाफ? गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतरे दिल्ली में, किसके खिलाफ? अमित शाह के खिलाफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह डिमांड रख दी कि गृह मंत्री अमित शाह को वो अपनी कैबिनेट से निकाल दें। बीजेपी को समझ आया कि एक संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक संबित पात्रा के काउंटर से चलेगा नहीं, काफी नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों काफी नहीं था। इसलिए करीबन 3:15-3:30 के आसपास खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह खुद 5:30 बजे, संसद का सत्र चालू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पत्रकार वार्ता करेंगे। दर्शकों, यह नॉर्मल नहीं है। इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो कोई भी मंत्री संसद के बाहर वक्तव्य नहीं देता। यह नॉर्म है, यह प्रक्रिया है, लेकिन उस नॉर्म को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया वो भी बताऊंगा आपको। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी और किरण रिजिजू, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, सब पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में अमित शाह की पत्रकार वार्ता के लिए। क्यों जरूरी था गृह मंत्री के लिए क्लैरिटी देना? क्यों जरूरी था गृह मंत्री को काउंटर देना? वो इसलिए दर्शकों, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 24 के इलेक्शन में भाजपा से एक गलती हुई थी। जो बात भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के बाद मानी, अपने इंटरनल, जिन्हें कोर ग्रुप कह लीजिए, डिस्कशन ग्रुप्स कह लीजिए, बैठकें कह लीजिए, मानी कि कांग्रेस को, हमको यह मुद्दा जो संविधान का और रिजर्वेशन का था नहीं बना देना चाहिए था। इट शुड हैव बीन निप्ड इन द बट। उसको जहां शुरू हुआ था वहीं खत्म कर देना चाहिए था, विद फैक्ट्स, विद असलियत। क्या भाजपा ने संविधान बदला? नहीं। क्या रिजर्वेशन हटाया? नहीं। 24 का पूरा इलेक्शन, समूचा विपक्ष, द कंप्लीट ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, व्यूअर्स, इन 2 मुद्दों पे कि भाजपा आ गई तो संविधान बदल देगी, भाजपा आ गई तो रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, इस पे लड़ा। तो बीजेपी वो गलती नहीं दोहराना चाहती थी। बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस भी लोग नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। उनके ऊपर एक टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा स्लिप ऑफ टंग, या तो आदमी अगर हुई है स्लिप ऑफ टंग तो गलती माना। एक छोटी सी प्रतिक्रिया कितना बड़ा स्नोबॉल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पानी में पत्थर फेंकते हैं, पत्थर जिसको रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं, वो होता है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ गई। सिर्फ एक संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलना था।
5 बजे संबित पात्रा फिर आए, लेकिन गृह मंत्री ने आके क्लैरिटी से, कैन आई रिपीट विद क्लैरिटी, कि ना वो ना उनकी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ थी, ना है, ना होगी। उन्होंने कहा कि 20 सेकंड के क्लिप को आप ऑल्टर करके कर रहे हैं क्योंकि आपके पास संविधान की डिबेट में कोई आप पॉइंट रख नहीं पाए, आपको न्यूज पॉइंट बनाना था। और गृह मंत्री अमित शाह ने आके कहा, बताया कि कैसे वो नहीं, कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ है, कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ काम किया, कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब के सम्मान जो उनको दिया जाना चाहिए था वो रोका। और ये बात कोई नई बात नहीं, सबको पता है। लेकिन जब समूचा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस संसद में प्रिविलेज मोशन दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे पत्रकार वार्ता करके प्रधानमंत्री से आह्वान कर रहे हैं कि गृह मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए, अरविंद केजरीवाल सड़कों पे उतर गए, इसको नेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश थी। एंड टुगेदर ऑल ऑफ देम केम टुगेदर। इसीलिए होम मिनिस्टर गृह मंत्री आए और क्लियर किया। और गृह मंत्री के आने से ठीक पहले दर्शकों, प्रधानमंत्री ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 ट्वीट किए, यानी 6 वक्तव्य जारी किए कि कैसे गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, कैसे कांग्रेस अंबेडकर साहब के खिलाफ थी, बाबा साहब के खिलाफ थी। और वही बात आके गृह मंत्री ने 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से रखी, जो प्रधानमंत्री ने वो 6 ट्वीट किए थे। ये बात तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इसको अलाउ नहीं किया जा सकता, ये तोड़ना मरोड़ना हर बात पे अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा साहब को लेके इतनी सेंसिटिव है देश की जनता कि अगर गृह मंत्री के बयान को इस तरह से किया जाएगा तो वो कहां जाके रुकेगा पता नहीं। आप पिछले 2.5-3 महीने से एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे चला रहे हो, और विपक्ष को मौका मिला हल्का सा तोड़ मरोड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करने का, वो सारा किया कराया। पॉलिटिकली स्पीकिंग कांग्रेस को लगा यही मौका है, मार दो चौका, लेकिन बॉल निकली नो बॉल, क्योंकि वो फैक्ट नहीं है, वो असलियत नहीं है।